हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिम फ्रेम का न्यूमोफिल फैन का कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में बताएंगे। और अगर वो कंट्रोल के अंदर रहेगा तो आपको क्या क्या फायदा मिलेगा उसके लिए बताने जा रहे हैं। तो देखिए, न्यूमोफिल फैन जो होता है डायरेक्ट लॉस होता है कंपनी को अगर ज़्यादा बनता है। और वो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखो क्या क्या है इस पे। टू गेट टारगेट जीपीएस, ग्राम पर स्पिंडल जो होता है, जो टारगेट होता है काउंट के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से, तो वो मेंटेन करने के लिए न्यूमाफिल फैन वश कम रहना जरूरी है। नहीं तो पता चला रिम फ्रेम चलता रहा लेकिन उसमें आपका केजी कम हो गया, तो उसमें एक दिक्कत जाता है। और जब केजी कम हो जाता है तो आपकी यूकेजी वगैरह भी बढ़ जाएगा, यूनिट पर केजी भी बढ़ जाएगा अगर केजी कम हो जाता है। टू गेट ए बेटर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़िया आने के लिए न्यूमोफिल का फैन कम से कम होना चाहिए। वो ज़्यादा रहेगा तो प्रोडक्टिविटी आपकी घट जाएगा। टू अवॉइड ड्रम जाम प्रॉब्लम, देखो जैसे न्यूमोफिल फैन ज़्यादा बनेगा तो न्यूमोफिल फैन जो कलेक्ट होता है रिम फ्रेम की साइड में, तो उसमें क्या होता है, ड्रम चोक हो जाता है। ड्रम चोक हो जाने से मशीन बंद रहता है तो मशीन का भी हर्जा होता है। तो वो एक्सेस बनेगा तब ड्रम चोक होगा। ठीक है, और ड्रम जाम नहीं होगा तब कम बनेगा ना। टू मेंटेन गुड वर्किंग, और अगर निवाफिल फैन कम बनता है तो आपका वर्किंग बढ़िया रहता है। और आजकल तो क्या हो गया, बड़ा बड़ा रिम फ्रेम जो है ना, दोनों साइड में निवाफिल फैन का रहता है। तो इसको बेटर कंट्रोल करने के लिए और सक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो रहता है। पुराने जमाने में छोटा मशीन था, एक साइड में पंखा रहता था, बाकी चलता रहता था। टू मेंटेन लो ब्रेकेज रेट, और फिर फैन कम आएगा तो ब्रेकेज रेट भी कम रहेगा और तो वर्किंग भी सही रहेगा। और टू मिनिमाइज ब्रेकडाउन टाइम, अगर आपके ड्रम जाम नहीं हुआ, कंपैक्टर जाम नहीं हुआ, तो आपकी मशीन का ब्रेकडाउन टाइम भी कम रहेगा। और सबसे पहले देखिए, सेट स्पिंडल स्पीड आज पर नब्स, आप कौन सा मटेरियल बढ़ाते हो, क्या उसका स्पिंडल स्पीड सेट करना है, और टारगेट के हिसाब से सेट कीजिए। ज़्यादा रखना जरूरत नहीं, ज़्यादा रखोगे निमोफिल फैट ज़्यादा बनेगा। सेट स्पीड पैटर्न आज पर काउंट, काउंट के हिसाब से आपकी स्पीड पैटर्न बनाइए। एवरेज स्पीड कितना ले रहा है उसी हिसाब से स्पीड का स्टेप वाइज बनाइए, तब सही रहता है। चेक सेक्शन ट्यूब प्रेशर ऑलवेज, सेक्शन ट्यूब का प्रेशर होता है हमेशा बराबर रहना चाहिए। कभी कभी जाम रहता है, अंदर डक्ट लाइन चोक होता है, तो वो सेक्शन कम हो जाता है। सेक्शन कम हो जाता है क्या होता है, मल्टीपल ब्रेकेज होता है, बार बार टूट जाता है धागा, तो फिर आपकी निमोफिल फैन बढ़ेगा। मेंटेन सिस्टम प्रेशर ऑलवेज, सिस्टम प्रेशर जो होता है जो है हमेशा समझ लो 7 केजी का आपकी प्रेशर रहता है, तो आपकी 5 केजी 5.5 केजी पे रिंग फ्रेम बंद हो जाना चाहिए। तो उसका ऊपर हमेशा सेक्शन प्रेशर रहना चाहिए। और सेक्शन प्रेशर सिस्टम प्रेशर अगर बराबर नहीं रहेगा कभी कभी साइड कट हो जाता है। और मशीन शुड नॉट स्टार्ट बिलो सिस्टम प्रेशर, सिस्टम प्रेशर से नीचे रहेगा तो मशीन चालू नहीं होना चाहिए, मशीन अपना आप बंद होना चाहिए। कभी कभी पता चला कि प्रेशर आपके 7 केजी की जगह 5 केजी हो गया और ड्रॉप जोन में पूरा प्रेशर घट गया और इन पे पूरा साइड कट हो गया। साइड कट हो जाने से बहुत लॉस होता है क्योंकि सारे धागा मतलब एंड बेंडिंग करना पड़ता है, सब निमोफिल फैन में जाता है। तो यह साइड कट का अवॉइड करने के लिए सिस्टम प्रेशर जब कम रहता है रिंग फ्रेम बंद रहना चाहिए। और उसके बाद देखो मेंटेन आर एस परसेंटेज आज पर स्टैंडर्ड, आर एस परसेंटेज जो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो कटन चलाते हो, पॉलिस्टर चलाते हो, पीवी उसी हिसाब से आपकी स्टैंडर्ड की अंदर रहना चाहिए। मतलब आर एच हाई रहेगा लैपिंग रहेगा, लो रहेगा भी प्रॉब्लम जाएगा, ब्रेकेज बढ़ जाएगा, तो वो नहीं रखना, बिल्कुल स्टैंडर्ड के हिसाब से रखना। सेट रोविंग टीएम टू मेंटेन हाफ स्ट्रेंथ, हाफ स्ट्रेंथ जो होता है सिंपलेस्ट का, वो बराबर मेंटेन करने के लिए रोबिंग का टीएम मेंटेन करो। मतलब कटन चला तो पॉलिस्टर चला तो सबका हाफ स्ट्रेंथ का स्टैंडर्ड अलग अलग दिया हुआ मेरा एक वीडियो है, देखना हाफ स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेच, उसके बारे में उसमें आपको पता चल जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर रखना। सेट रिंग फ्रेम टीएम फॉर ए स्मूथ वर्किंग, रिंग फ्रेम में कितना टीएम दोगे आपको बढ़िया वर्किंग रहेगा, उसके लिए आप ध्यान रखो उतने का टीएम देने का। कम टीएम दोगे ब्रेकेज बढ़ जाएगा, निमोफिल बढ़ जाएगा। ओएसटीसी रन ऑलवेज फॉर ए बेटर क्लियरिंग, ओवरहेड का एफिशिएंसी बराबर होनी चाहिए, हमेशा चालू रहना चाहिए ताकि मशीन पूरा
नीट एंड क्लीन रहे, ताकि डस्टिंग जोन वगैरह बढ़िया साफ रहे, ब्रेक वगैरह साफ रहे, होल्डर साफ रहे, ओएसटी का मतलब सही चलना बहुत जरूरी है। क्लीन न्यूमाफिल फैन ड्रम इन ईच डफिंग टैंक, जब जब ड्रॉप आता है न्यूमाफिल फैन को सफाई करे। अगर सेंट्रलाइज सिस्टम है तो कंपार्टमेंट भी बीच बीच में सफाई करे। चेंज रिंग ट्रैवलर आज पर स्टैंडर्ड टाइमिंग, रिंग ट्रैवलर का फ्रीक्वेंसी देखो, आप इंडियन रिंग ट्रैवलर चला रहे हो या इम्पोर्टेड चला रहे हो, उसी हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी डिसाइड होता है टाइमली रिंग ट्रैवलर कर देना। अगर कभी कभी होता है, देखो आपने आज रिंग ट्रैवलर किया और रिंग फ्रेम का रिंग कट हो गया, तो वो रिंग कट हो जाने के बाद रिंग ट्रैवलर कट जाता है, तो इसको रिंग ट्रैवलर को पूरा पूरा मशीन का चेंज फिर से करना पड़ता है। ऐसे केस में रिंग ट्रैवलर बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेकेज के लिए। प्रोवाइड रॉ मटेरियल आज पर काउंट, जो मटेरियल का काउंट का बड़ा नहीं है धागा, उसी हिसाब से रॉ मटेरियल दीजिए। ऐसा नहीं कि आप 40 काउंट बना रहे हो, 30 काउंट का 20 काउंट का कॉटन दे दिया, तो उस पर क्या ब्रेकेज रेट आप कभी उम्मीद नहीं रखना कम आएगा या न्यूमाफिल फैन कम आएगा। तो काउंट के हिसाब से रॉ मटेरियल प्रोवाइड कीजिए। मेंटेन स्टार्टअप एंड फुल डप ब्रेकेज, स्टार्टअप ब्रेकेज और फुल डप ब्रेकेज बिल्कुल स्टैंडर्ड के नीचे रखिए, स्टैंडर्ड के ऊपर जाने मत दीजिए, वो देंगे तो आपका दिक्कत जाएगा। कीप रिकॉर्ड ऑफ न्यूमाफिल फैन साइडर वाइज, साइडर के नाम लिख के डेली डेली कितना कितना न्यूमाफिल कौन बना रहा है वो नोट करके रखिए। अगर किसी का ज़्यादा है इसको टाइट कीजिए, इसे बात कीजिए ताकि कंट्रोल करेगा। चेक एंड बेंडिंग टाइम मस्ट लो आज पॉसिबल, एंड बेंडिंग टाइम मतलब कारीगर जो धागा लगाता है कितना मिनट में लगाता है, एवरेज टाइमिंग वो हमेशा हमेशा लो रहे, 6-7 ऐसे एंड बेंडिंग टाइम रहे। 10-12 रहा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड बेंडिंग टाइम कम रहेगा तो न्यूमाफिल फैन कम आएगा। मेंटेन स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ न्यूमाफिल फैन इन मिक्सिंग, मिक्सिंग में जैसे है न्यूमाफिल फैन का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना। सब लोग आप कटन चला रहे हो तो मैक्सिमम 2% आपके न्यूमाफिल आ रहा है, तो 2% आ रहा है तो 2% की आप फिक्स रखो। अगर पॉलिस्टर सिंथेटिक चला रहे हो आपके सब 1% के नीचे आ रहे हैं, तो जितना आ रहा है उतना का फिक्स रखना, उतने का परसेंटेज का मिक्सिंग में डालना। न्यूमाफिल फैन कभी अप डाउन नहीं करना, मतलब कभी 2% डाल दिया कभी 1% डाल दिया, ऐसे नहीं करना, फिक्स रेशियो रखना ताकि एक मतलब कंसिस्टेंसी वर्किंग आएगा। ठीक है। और वो रिंग एंड स्पिंडल गेज सेंटरिंग मस्ट मेंटेन, रिंग और स्पिंडल गेज बराबर मेंटेन करके चलो ताकि ब्रेकेज रेट कम रहेगा। एंगेज स्किल्ड साइडर्स एंड रिम फ्रेम में हमेशा कोशिश करना बढ़िया साइडर रखे जिसका कम से कम 7-8 धागा लगाता होगा या 12-15 गेटिंग करता होगा, इस प्रकार का आदमी लगाना। टॉप रोल बॉपिंग और लिक्विमिक्स मस्ट डन इन टाइम, टॉप रोल का बॉपिंग और लिक्विमिक्स करना बहुत जरूरी है टाइम पे। उसके बाद देखो शट आउट नाइफ मार्क्ड कट्स रिप्लेस इट इन टाइम, कभी कभी चाकू मारा हुआ जो कट्स रहता है इसको आप चेक करके इसको रिप्लेस कीजिए, बढ़िया कट डालिए, नहीं तो ब्रेकेज कंट्रोल नहीं होगा। ड्रॉप जोन क्लीनिंग मस्ट मेंटेन ऑन डेली बेसिस, ड्रॉप जोन क्लीनिंग जो होता है वो ज्ञान रहता है अलग से, इनको बढ़िया से लगा के साफ सफाई करते रहो, मेंटेन करते रहो ताकि वो ब्रेकेज रेट वगैरह कम रहेगा। मशीन क्लीनिंग बराबर नहीं रखेगा तो आपका मेंटेन रह रहेगा। उसके बाद देखो यूज रिंग ट्रैवलर करेक्ट प्रोफाइल एंड नंबर आज पर मटेरियल, मटेरियल के हिसाब से रिंग ट्रैवलर कौन सा प्रोफाइल का सूट करता है, क्या नंबर बढ़िया रिजल्ट देता है, वो नंबर का रिंग ट्रैवलर यूज कीजिए। टू नॉट एंगेज ट्रेनिंग या सेमी स्किल्ड वर्कर्स आर ओवरलोड, जैसे ट्रेनिंग या सेमी स्किल्ड वर्कर लगा तो इनको जितना कैपेसिटी के हिसाब से साइड वगैरह अलॉटमेंट कीजिए, ज़्यादा साइड देंगे तो ओवरलोड हो जाएंगे, वो लोग तो मशीन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जाम कर देंगे और वो न्यूमाफिल फैन बढ़ता रहेगा। अवॉइड साइड कट प्रॉब्लम में भी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस साइड हो इलेक्ट्रिकल साइड हो, कोशिश करो मिनिमम साइड कट हो, साइड कट ज़्यादा होगा तो आपकी न्यूमाफिल फैन परसेंटेज कभी भी सही नहीं हो पाएगा। सेट अंडरवाइंडिंग शुड नॉट वेरी लो टू अवॉइड साइड कट, अंडरवाइंडिंग ऐसा सेट करो ताकि कभी कभी पूरा साइड कट ना हो जाए। कभी कभी क्या होता है अंडरवाइंडिंग इतना कम कर देते हैं इतना सा तो साइड कट हो जाता है, पूरा दोनों साइड
धागा जोड़ना पड़ता है, बहुत न्यूमोफिल फायर होस्ट बढ़ता है। If centralizing collection of pneumophil fan clean it timing, अगर आपके सारे रिंग फ्रेम का न्यूमोफिल फैन सेंट्रलाइज कलेक्ट होकर एक कंपैक्टर के अंदर गिरता है, कंपैक्टर का टाइमली सफाई करना जरूरी है, नहीं तो वो क्या सफाई नहीं करोगे कंपैक्टर जाम हो जाएगा और सारा रिंग फ्रेम का पंखा भी जाम हो जाएगा, बहुत डिटेंशन होता है उसमें। OSTC कलेक्टेड वेस्ट ऑल्सो रिमूव्ड इन टाइम, OSTC वेस्ट जो होता है चाहे आपके इंडिविजुअल ओवरहेड का ऊपर जो जमा होता है वो सफाई करो, या सेंट्रलाइज कलेक्टेड यूनिट लगा हुआ कंपैक्टर तो उसको सफाई करो, लेकिन हमेशा सफाई रहना चाहिए। जबकि पुली ब्रेक्स क्लीनिंग मस्ट डन इन टाइम टू अवॉइड मल्टीपल ब्रेकेज। तो जबकि पुली और ब्रेक का लिफ्टिंग टेप का जहाँ पे फ्लाई रहता है, बंचे से फ्लाई रहता है, वो उड़ के मल्टीपल ब्रेकेज करता है, वो हमेशा सफाई रहना चाहिए। और सेक्शन ट्यूब मस्ट क्लीन इन टाइम, सेक्शन ट्यूब जो होता है बीच बीच में सर्फ पानी करके उसको धो के सुखाना चाहिए धूप में, ताकि वो सेक्शन पूरा तेज हो। और सेक्शन ट्यूब का आगे जो पोर्सिलिन का एक रहता है ना पर्सन, वो कभी कभी टूट के गिर जाता है, अगर ऐसा टूटा हुआ रहेगा डैमेज वाला रहेगा उसको नहीं लगाना, इसको चेंज कर देना सबसे बढ़िया रहेगा। तो ये सारी चीज़ आप मेंटेन कर लोगी, आपका ब्रेकर रेट कम रहेगा, न्यूमोफिल फैन वॉश कम बनेगा और आपका वर्किंग बढ़िया रहेगा। आज के टॉपिक में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।